नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना जो जहां से हमने छोड़ा था। तो हम कहाँ नरेशन में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी असर्टिव को कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हमारा आगे क्या है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव मैंने आपको बताया है, इंटेरोगेटिव हमेशा कितने टू टाइप्स के, एक तो फर्स्ट टाइप और दूसरा सेकंड टाइप। तो पहले फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शुरू में आएगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरू में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है फर्स्ट टाइप वाले में, जो डायरेक्ट हम बनाते हैं तो सैड को किस में चेंज करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम सैड सैड को किस में कर देंगे, इंक्वायर्ड या आस्क्ड में। सैड को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। सैड को चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। जो इन्वर्टेड कॉमास होता है उसकी जगह इफ या वेदर आ जाता है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आ जाता है, इफ या वेदर, WHETHER, वेदर। मौसम वाला वेदर नहीं है, इफ या वेदर आ जाए किसकी जगह पे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इफ या वेदर आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीज है। और हाँ, जो क्वेश्चन मार्क होता है डायरेक्ट में आता है उसको इंटेरोगेटिव में जाके, इनडायरेक्ट में जब जाते हैं तब उसको रिमूव कर देते हैं। और सेंटेंस की फॉर्मेशन जो होती है वो सिंपल तौर पर होती है। सेंटेंस क्या होगा, सिंपल बन जाएगा, यानी नेगेटिव या अफर्मेटिव जो भी होगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी ये तो पता ही होगा कि सभी को क्या हेल्पिंग वर्ब के किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं उसको पास्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल अब लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड, उसने कहा, आर यू गोइंग टू मार्केट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट का ही सेड। ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड की जगह पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ही आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सिंपल में चेंज करना है तो सिंपल में क्या होगा, यू पहले आएगा और आर चला जाएगा बाद में। यू आर गोइंग टू मार्केट। अब इसको चेंज करना है, यू आर गोइंग टू मार्केट। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो किसमें चेंज करेंगे, अब उसने कर लेंगे हम एक टेम्पररी सब्जेक्ट मान लेते हैं। या तो आप यहाँ लिख लीजिए ही सेड टू हिम लिख लीजिए, या हर लिख लो, ही सेड टू हर। अब हर के अकॉर्डिंग क्या चेंज करेंगे इसको, यू को सी में, इफ, तो यहां पर भी कर लीजिए फिर, ही आस्क्ड हर, इफ ही, इफ यू का क्या हो जाएगा, सी कर लिया, हर के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, इफ सी। अब आर का क्या हो जाएगा, वॉज में, गोइंग टू मार्केट। फिर सेकेंड, I said to him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाइए, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क। तो इसमें क्या होगा, अब सेट टू का किसमें चेंज कर देंगे, सेट टू को कर देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ या वेदर में तो इफ में चेंज कर लेंगे इफ। फिर यू हैव डन योर वर्क, सिंपल में बनाएंगे यू हैव डन योर वर्क। तो यू का क्या हो जाएगा, यू को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम के अकॉर्डिंग क्या है, यू का हो जाएगा ही आ गया। और हैव का क्या हो जाएगा, हैव का हो जाएगा पास्ट में हैड, यू हैड। अब थर्ड फॉर्म तो यही रह रही है, बाकी सब यू हैड डन। अब यू यहाँ पर यू के साथ योर था तो ही है, ही के साथ क्या हो जाएगा हिम या हिज। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो क्या आ जाएगा हिज वर्क, ही हैड डन हिज वर्क। इतनी बात समझ में आई। चलिए एग्जांपल और करते हैं। जैसे मैं कहूं राजू said to his friend अब did he not go to मथुरा। मैंने लिख दिया राजू said to his friend did he not go to मथुरा। तो इसको चेंज करेंगे तो राजू का तो राजू हो गया, said to का किसमें हो जाएगा, asked में। asked his friend राजू asked his friend, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज हो जाएगा, इफ या वेदर में, तो इफ में चेंज कर लिया। ही डिड नॉट गो टू मथुरा, ही डिड नॉट गो टू मथुरा। तो ही का किसमें चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है तो ही का क्या रहेगा ही। अब डिड किसमें चेंज हो जाएगा हैड, अब नॉट का नॉट। अब हेड के साथ क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट गॉन टू मथुरा। इतने हो गए फर्स्ट टाइप के। इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब सेकंड टाइप क्या होता है। अब सेकंड टाइप में मैंने बताया था जब क्वेश्चन जो है सेंटेंस जो है वो WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से जब सेंटेंसेस शुरू किए जाते हैं तो वो सेकंड टाइप होते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, बाय, whom, whose, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इससे सेंटेंस जब शुरू होगा तब हम क्या लिखेंगे सेकंड टाइप सेंटेंसेस मानते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब सेट टू का तो सेम रहना है, सेट टू को आज क्या कहते हैं, लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है उसको चेंज किस में कर देते हैं, उसको जो क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा भाई क्वेश्चन वर्ड जो है आ जाएगा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आ जाएगा वही सेम क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। फिर जो आगे का सेंटेंस है उसको हम सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस में चेंज करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो एग्जांपल नंबर जैसे 1 डाल लेंगे। She said to me, she said to me, why were you not doing this? Why were you not doing this? ठीक है। तो सी सेड टू मी, सेड टू का तो सेम है कि आस्क में, तो सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड, सी आस्क्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई। ठीक, अब इसको यू वर नॉट डूइंग दिस क्या बना लेंगे सिंपल, तो यू पहले आ जाएगा और वर चला जाएगा
बाद में। तो यू वर नॉट डूइंग दिस, तो यू को किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो किस में चेंज कर लेंगे, आई, आई के साथ क्या आएगा, वर। पहली बात तो वर को चेंज किस में करते हैं, अब वर और प्लस आईएनजी है, जब वर प्लस आईएनजी है तो इसको हेड वीन में चेंज करते हैं, हेड वीन में, ठीक है। वाई आई हेड, अब नॉट दिया तो नॉट लगा लेंगे बीन के बीच में, बीन से पहले, हेड और बीन के बीच में, हैड नॉट बीन डूइंग। अब दिस का क्या हो जाएगा, दैट, दिस का दैट में चेंज कर देंगे, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। चलिए फिर दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, राहुल said to Aman, where has he going, where has he gone, sorry going नहीं, where has he gone। तो क्या चेंज करेंगे, राहुल सेट टू का किसमें चेंज कर लेंगे, आस्क्ड में। क्या आ जाएगा, राहुल सेट टू का जगह क्या आ जाएगा, आस्क्ड, राहुल आस्क्ड किससे, अमन से, तो राहुल आस्क्ड अमन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, जो डब्ल्यू एच वर्ड दिया होगा, तो क्या लिख लेंगे, वेयर। अब ही पहले आएगा और हैज बाद में, ही हैज गॉन, तो ही का तो कोई चेंज होगा नहीं, थर्ड पर्सन है तो ही का ही, हैज को किस में चेंज करते हैं, हेड में, और गॉन का गॉन रहने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोनों टाइप के इंटेरोगेटिव। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं इतना सबको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टेंस है वो होगा निगेटिव, सॉरी इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या पढ़ेंगे अब हम, इम्पेरेटिव। पढ़ेंगे हम इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव होते क्या है, या तो उसमें क्या दिया होगा, सजेशन दिया होगा, या तो कोई सजेशन, कोई एडवाइस कहते हैं, या तो सजेशन या रिक्वेस्ट, सजेशन रिक्वेस्ट, या कोई ऑर्डर दिया होता है, या तो ऑर्डर दिया होगा या सजेशन दी होगी या कोई रिक्वेस्ट की होगी, ऑर्डर सजेशन या रिक्वेस्ट क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं। जैसे गो अवे, कम हेयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज सिट डाउन, तो मतलब या तो ऑर्डर किया जा रहा है या तो रिक्वेस्ट की जाती रही है, ठीक है। इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। या तो क्या किया जाएगा इसमें इंपेरेटिव में, या तो ऑर्डर या पर ऑर्डर रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस या सजेशन दिया जाता है, सजेशन दिया जाएगा। क्या होगा, या तो ऑर्डर दिया जाएगा या रिक्वेस्ट की जाएगी या कोई सजेशन यानी सलाह दी जाएगी, ठीक है। ये तीनों चीजें आती हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट हमारा होता है, सब्जेक्ट क्या होता है इसमें, यू हिडन रहता है, यू क्या रहता है, हिडन, यू हिडन रहता है। यानी जब इनडायरेक्ट में देखे, वो डायरेक्ट में आप देखेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें क्या होगा, यू नहीं दिया होगा, सीधे मेन वर्ब से
हेल्पिंग वर्ब से या डू नॉट से या लेट से, इस तरह से सब सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यू ना देकर बाकी सब कुछ दे देगा। तो सेड टू को चेंज किस में कर देंगे अब? तो सेड जो होता है उसको चेंज किस में करते हैं? तो चेंज करेंगे उसमें जो भी चीज दी होगी, जैसे ऑर्डर दिया है तो उसको चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड। अगर रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्टेड में, सजेशन दिया है तो सजेस्टेड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यानी सेड को किस में चेंज करेंगे? या तो रिक्वेस्ट में या ऑर्डर में या सजेशन के सजेस्टेड में। ऑर्डर, सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और इसमें अगर कहीं पर भी आ जाए डू नॉट, डू नॉट या डोंट, ठीक है, या डज नॉट वगैरह जो भी आ जाए, या डजंट आ जाए, तो इसमें वैसे तो डू नॉट आता है क्योंकि यू हिडन रहता है, तो डोंट आएगा डू नॉट की जगह पे। तो डू नॉट को दो तरह से, या तो नॉट टू में आप चेंज कर लेंगे, किसमें? या तो नॉट टू में या फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड के बाद क्या आएगा? फॉरबिड के साथ टू में, फॉरबिड के साथ टू और आ जाएगा। ठीक है, या तो नॉट टू आएगा या तो क्या आएगा? फॉरबिड टू। इतनी बात हुई क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं कहूं ही सेड, he said, comma, inverted comma, go away, he said, go away। इतनी बात कही। सॉरी, इसमें एक चीज और ऐड कीजिए। क्या होगा? जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे उसको चेंज किस में करेंगे? दैट में ना कर कर, इफ में ना कर कर, टू में चेंज होगा। ठीक है, तो ही सेड का क्या हो जाएगा? अब उसने कहा चले जाओ। अब यहाँ पर क्या दे रहा है? एक ऑर्डर दे रहा है, सजेशन थोड़ी देगा। अरे भैया चले जाओ, ना रिक्वेस्ट कर रहा है, ना प्लीज लगा है, ना काइंडली लगा है। तो यहाँ पर सीधे क्या दे रहा है? ऑर्डर। ही ऑर्डर्ड टू गो अवे, ही ऑर्डर टू गो अवे। देख लो, रेखा सेड, रेखा ने कहा कंसल्ट द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर। अब इसमें क्या कह रही है रेखा? रेखा बताइए क्या कह रही है? रेखा कर रही है सजेशन। ना तो कोई ऑर्डर दे रही है, ना क्या कर रही है, ना रिक्वेस्ट कर रही, क्या दे रही? सजेशन। तो क्या हो जाएगा? रेखा सेड का क्या हो जाएगा? सजेस्टेड। रेखा सजेस्टेड टू कंसल्ट द डॉक्टर, टू कंसल्ट द डॉक्टर। रेखा सजेस्टेड टू कंसल्ट द डॉक्टर। एक और लिख लीजिए। She said to woman, work hard. She said to woman, work hard। तो क्या हो जाएगा? सी सेट टू को किसमें चेंज कर देंगे? अमन, अमन लिखिए यहाँ पे। सेट टू को किसमें? वर्क हार्ड। वर्क हार्ड करना क्या है? एक सलाह दे रही है। वर्क हार्ड करने क्या है? एक सलाह ही तो दे रही है कि कठिन परिश्रम करो। ऐसा तो है नहीं ऑर्डर दे दिया जाओ अमन कठिन काम करो जाके। तो क्या हो जाएगा? या तो ऑर्डर सजेस्टेड या एडवाइस में चेंज कर लेंगे। सजेस्टेड लिख लीजिए, सजेस्टेड अमन, सी सजेस्टेड अमन टू वर्क
heard। ठीक है, इतनी बातें हुई क्लियर। तो अब हम एक और करते हैं नॉट वाले। तो जिसमें डू नॉट या डोंट दिए हो, तीन हो गए थे हमारे। फोर्थ नंबर, शी सेड डोंट मूव। शी सेड डोंट मूव, उसने कहा डोंट मूव। तो सी सेड का क्या हो जाएगा, डोंट मूव। या तो किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में या नॉट और टू में। जब नॉट और टू आएगा तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सजेशन तो दे नहीं रही है, क्या कह रही है, डोंट मूव, हिलो मत। ठीक है, तो डोंट मूव क्या है, एक ऑर्डर तो है। तो सी सेड, सी सेड का किसमें हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड। अब जो नॉट वाले आएंगे उसमें यही आ जाएगा पहले नॉट, नॉट टू, डोंट हट जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा, नॉट टू मूव। सी ऑर्डर्ड नॉट टू मूव। अब एक और, जैसे आई सेड डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। तो डोंट गो देयर, तो मैं क्या बनाऊंगा, फॉरवर्ड से बनाते हैं अब इसको, आई फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड। अब यहाँ पर फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो फॉरवर्ड के साथ क्या आएगा, टू, आई फॉरवर्ड, नॉट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, आई फॉरवर्ड टू, टू गो देयर, आई फॉरवर्ड टू गो देयर। अब इसी को फिर पहले इसको बना लीजिए पहले वाले तरह से। अब आई सेड का क्या हो जाएगा, आई डोंट गो देयर, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड। फिर क्या आएगा, नॉट, नॉट के साथ क्या आएगा, टू, नॉट टू गो देयर। ये बन गया पहले वाले की तरह। अब इस पहले वाले को दूसरी वाले की तरह बनाइए, तो क्या बनेगा, सी, अब फॉरवर्ड आ जाएगा, सी फॉरवर्ड टू मूव, उसने मना किया हिलने से। ठीक है, तो नॉट टू को दो तरह से बना सकते हैं, हो गई क्लियर बात। जहां पे डोंट होगा उसको दो तरह से बना लेंगे, कितने, दो तरह से। तो दोनों तरह हमने सीख ली, एक ऑर्डर्ड वाला, एक फॉरवर्ड वाला। ठीक है, अब जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, तो लेट वाले भी अब देख लीजिए। जो लेट वाले सेंटेंसेस है उसको किसमें किस तरह से बनेंगे। तो लेट वाले सेंटेंसेस में होता क्या है, अब लेटस को या तो लेटस में जितने भी होंगे उसको किस में करेंगे, एक तो सजेस्टेड में, क्योंकि लेटस में क्या होता है, चलो हम काम ये वाला करते हैं, ये वाला नहीं करते हैं, ये होता है तो उसमें सजेशन ही दिया जाता है। जब सजेशन दिया जाएगा तो दे के साथ, या तो दे के साथ शुड आएगा, या दे शुड आएगा, या क्या आएगा, वी शुड आएगा। तो सजेशन जब भी दिया जाएगा तो दे शुड या वी शुड। ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या चीज कही जा रही है। तो प्रपोजल देगा या क्या देगा, सजेशन, प्रपोज या सजेशन। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। तो लेटर्स को किस में चेंज करते हैं, या तो दे शुड में या वी शुड में। ठीक है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको चेंज किस में करते हैं, दैट में। ठीक है, और जो सैड होता है उसको किस में चेंज करेंगे, सजेस्टेड में या एडवाइस। दोनों ही सेम होते हैं, या तो सजेस्टेड में या एडवाइस में। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। तो सेंटेंस ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, या ही सेड लेट अस गो
होम। क्या बनाएंगे? सेंटेंस लिख लीजिए। एग्जाम्पल, ही सेड लेट अस गो होम। ही सेड लेट अस गो होम। अब ही आ जाएगा। ही के साथ क्या आएगा? प्रपोज या सजेशन दिया जाता है तो क्या लगा देंगे? ही सजेस्टेड। सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा? दैट। अब इसमें क्या लगाएंगे? ही सेड, उसने कहा, किससे कहा होगा? क्या अब तक किसी और से कह रहा हो, तो इसीलिए क्या लगाने देंगे? दे के साथ शुड। दे शुड, दैट दे शुड गो होम। दैट दे शुड गो होम। दूसरा, ही सेड टू मी लेट अस प्ले। लेट अस प्ले, तो क्या हो जाएगा? ही सजेस्टेड, उसने मुझे सजेस्ट किया। उसने मुझे सजेस्ट किया, क्या किया? दैट। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? दैट आई आएगा, मतलब वी आएगा या दे? तो क्या आएगा इसमें भी? क्या जाएगा? वी। वी क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर सजेस्ट, ही सेड टू मी आएगा। यहां पर ही सेड टू मी लेट अस प्ले, हम खेलते हैं। उसने मुझसे कहा हम खेलते हैं। तो उसने जब मुझसे कहा तो किसके लिए कहा होगा? कि हम लोग खेलते हैं हम आपस में। तो क्या होगा? दैट वी शुड प्ले। दैट वी शुड प्ले। तो इतनी चीजें हो गई हैं क्लियर। इसके साथ अब जैसे एक में और आ जाता है, हाँ, जिसमें सिंपल लेट दिया तो लेटस ना देकर सिंपल क्या दे देता है? लेट दे देता है। तो उसमें क्या करना है? उसमें सेम रहेगा जैसा हम पहले कर रहे थे, यानी इन्वर्टेड कॉमा को, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगा रहे थे? टू। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं जिसमें सिंपल लेट दिया हो। जिसमें सिंपल केवल लेट दिया हो, लेट के साथ कुछ ना दिया हो, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आएगा? टू आएगा। ठीक है। जैसे मैं सेंटेंस कहूं, रमेश सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम। या रमेश सेड टू हिज टीचर, रमेश सेड टू हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या आ जाएगा? लेट रमेश सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम। लेट मी गो होम। अब यहां पर क्या आ रहा है? लेट के साथ ना तो अस्त आ नहीं रहा, तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? रमेश। अब रमेश कर क्या रहा है? रमेश क्या कर रहा है? सजेशन दे रहा है। रमेश क्या कर रहा है कि अरे अब मुझे घर जाने दो, बहुत समय हो गया। तो क्या कर रमेश क्या दे रहा है? सजेशन दे रहा है। रमेश सजेस्टेड हिज टीचर टू लेट। अब मी का किसमें चेंज हो जाएगा? हिज टीचर के अकॉर्डिंग। आई, नहीं सॉरी, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो रमेश क्या आ जाएगा? ही टू लेट। ही का ऑब्जेक्टिव किसका क्या होगा? हिम। लेट हिम गो होम। ठीक है। तो इतना हो गया हमारा सारे सेंटेंस। जो इंपरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गए और असर्टिव हो गए। अब हमारे बच्चे हैं दो, एक ऑप्टेटिव एक एक्सक्लामेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए कुछ आपको दो लाइनें मैं सुनाने जाता हूं।
चलो हाथ डायरी ही ले लेता हूँ अपनी, कि आंखें बंद करता हूँ। क्या है? आंखें बंद करता हूँ तो तेरा चेहरा नजर आता है। कि आंखें बंद करता हूँ तो तेरा चेहरा नजर आता है। खोलता हूँ आंखें, खोलता हूँ आंखें तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। ढूंढता रहता हूँ तुझे हर तरफ अपने, ढूंढता रहता हूँ तुझे हर तरफ अपने, पर खो चुका है तू। कि पर खो चुका है तू, ये दिल कहाँ समझ पाता है, ये दिल कहाँ समझ पाता है। चलिए इन्हीं लाइनों के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, जिंदा जिंदाबाद रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।